खबर यह है कि इंग्लैंड मैच जीत गया है, इंग्लैंड ने टॉप किया है। न्यूजीलैंड चोक कर गया है क्योंकि 43 रन थे यार, 43 रन। किसने सोचा था? इन 3 ओवर उन्होंने बना दिए, रेहान अहमद ने और विल जैक्स। तीसरी बड़ी खबर, पाकिस्तान अभी जिंदा है। एक दिन की मोहलत और मिल गई। पाकिस्तान जिंदा है और अब पाकिस्तान के हाथ में है। अभी सीधी सी बात, दम है तो पास कर। न्यूजीलैंड विल हैव अ स्लीपलेस नाइट। न्यूजीलैंड का ये मैच जीता हुआ था, वो हार गए, लेकिन पाकिस्तान को एक दिन एक मैच मिल गया है। अब मैं जैसे ही पूरी कैलकुलेशन आती है आपको बताते हैं, शायद 60 से लेके 70 रन के दरमियान उनको कल श्रीलंका को हराना होगा। एग्जैक्ट जो आता है मैं आपको बताता हूं। लेकिन खुशी जी, आपने कहा था आज, खुशी आज ये कह रही थी कि पाकिस्तान को बने रहना चाहिए, ये चाहती है कि पाकिस्तान जाए, और आज इन्होंने कहा था न्यूजीलैंड को हारना है, न्यूजीलैंड हार गया। नहीं, मैं पाकिस्तान में आपके जो फैंस आज कितने खुश होंगे आपकी बात से, नहीं, आपकी प्रेडिक्शन से। मैं ये चाहती थी कि पाकिस्तान उस सिचुएशन में आए जहां पर उनके हाथ में हो और फिर वो सेमीफाइनल गवा दे, जो कि कल देखने को मिलेगा। कल होगा, आपको दिखेगा कि कल शायद पाकिस्तान उतने मार्जिन से नहीं जीत पाएगा जितने मार्जिन की उन्हें जरूरत होगी। आज जरूर उनकी दुआएं काम करी, उन्होंने जो चाहा वो मिला। भाई विल जैक्स, बार बार ये बात थी कि इंग्लैंड के पास एक प्लेयर विल जैक्स जो कि अपनी पोजीशन के बिना उस पोजीशन पर आकर जिस तरह परफॉर्म कर रहा है, आज रेहान अहमद, उनको आप लाए, बैटिंग भी वो कर लेते हैं। आज उन्होंने जबरदस्त फिनिश दे दिया। न्यूजीलैंड, भाई ग्लेन फिलिप्स का वो 22 रन का ओवर था, जो कि 18वां, वहां से ये मैच बदला है। रचिन रविंद्र ने इनफैक्ट इतना जबरदस्त, मैं कहूंगी 15 और 17वां ओवर डाला था, जहां पर 4 रन दिए, 3 रन दिए और एक विकेट भी ली थी। लेकिन अपडेट कर दीजिएगा, 18वां ओवर जो 22 रन का आया और फिर अगला ओवर 19वां 16 रन का मिचेल सैंटनर का, फिर वो खुल गए थे, कह रहे यार अब तो ये मैच हमने छोड़ना नहीं है। लेकिन राहुल सर, पाकिस्तान जो हम कह रहे हैं एक दिन की मोहलत मिल गई है। अब जो है ना रस्सी उनके पास, शायद साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज, हम भी चाह रहे थे कि साउथ अफ्रीका जीते, वो हुआ, और फिर इंडिया के पास रस्सी थी कि आप जिम्बाब्वे को हराओ, वेस्ट इंडीज को हराओ, आप थ्रू हो। अब पाकिस्तान की जो किस्मत है वो किसी और से नहीं, वो उनके खुद के हाथ में है। अगर वो श्रीलंका को हरा दे, बड़े मार्जिन से हरा दे, तो भाई वो जाएंगे सेमीज। और एक चीज और कंफर्म हो गई कि अगर इंडिया वेस्ट इंडीज को हराता है तो इंडिया 5 तारीख को वानखेड़े में खेलेगा इंग्लैंड के साथ। इंग्लैंड वर्सेस इंग्लैंड टॉप कर गया ना, इंग्लैंड टॉप कर गया, ये भी तय हो गया वानखेड़े में कि अब इंग्लैंड वर्सेस इंडिया और वेस्ट इंडीज। वो तस्वीर भी आपको संडे तक क्लियर हो जाएगी, क्योंकि चलो ये तो तय है कि अब जो भी वेस्ट इंडीज हो या इंडिया हो, होपफुली इंडिया होगी। इंडिया अगर अपना वेस्ट इंडीज को संडे को वो मैच जीत जाता है तो इंडिया अब सीधा इंग्लैंड को खेलेगा वानखेड़े में। रहा सवाल पाकिस्तान का, आई थिंक बहुत ज्यादा उनके लिए मुश्किल होगा। पहले तो मैच जीतना पड़ेगा, सबसे बड़ी बात। और यार T20 में ना 70, 80, 60, 50, 40 रन भी एक बहुत बड़ी जीत होती है, बहुत बड़ी जीत T20 में। मतलब कल इंडिया ने एक बड़ी जीत दर्ज करी थी। उससे पहले वेस्ट इंडीज ने 107 रन से जिम्बाब्वे को हराया था। इवन जो इंडिया साउथ अफ्रीका से मैच हारी थी 76 रन से, वो भी एक बहुत बड़ी जीत थी। आप ये सोचिए कि आप देखो सामने वाली टीम ने 187 रन बनाए, उसके बाद इंडिया ने जो है इंडिया 76 रन से वो मैच हार गया था। इंडिया ने जस्ट बेयरली 111, मेरे ख्याल से 111 या 111 ही रन बनाए थे इंडिया ने उस मैच में भी। तो आप लगा लो कि मतलब कितना वन साइडेड अफेयर होगा अगर पाकिस्तान क्वालिफाई वाकई में कर जाए। तो सच में होना है। आपके इन्होंने सिनेरियोस भेजे हैं, परिम मेहता जी ने भेजा। ये है अगर पाकिस्तान और श्रीलंका का कल का मैच होता है, नहीं ये अच्छा तो उन्होंने तो 20 में ही किया ना, तो अब पाकिस्तान के लिए कल 68 रन है, 68 रन से पाकिस्तान को जीतना है। अराउंड 67 या 68 रन से पाकिस्तान को कल जीतना है। और अगर पाकिस्तान चेज करता है, क्योंकि ऐसे मौकों पर अक्सर आप क्या करते हैं, रादर देन पहले बैटिंग करके आप मार्जिन तो डिसाइड कर नहीं सकते कि इतने रनों से जीतेंगे। ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान अगर टॉस जीतता है तो उसको पहले बॉल करना होगा और लंका को जल्दी आउट करके फिर उसके बाद। अब इसमें क्या है, के लिए कल 68 रन है, 68 रन से पाकिस्तान को जीतना है। अराउंड 67 या 68 रन से पाकिस्तान को कल जीतना है। और अगर पाकिस्तान चेज करता है, क्योंकि ऐसे मौकों पर अक्सर आप क्या करते हैं, रादर देन पहले बैटिंग करके आप मार्जिन तो डिसाइड कर नहीं सकते कि इतने रनों से जीतेंगे। ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान अगर टॉस जीतता है तो उसको पहले बॉल करना होगा और लंका को जल्दी आउट करके फिर उसके बाद। अब इसमें क्या है, ये क्या है, चेस कितने ओवर में करना है ये बताएं। नहीं मैं ये जानना, हाँ चेस का ये है कि सपोज कीजिए 160 रन का लंका बनाता है। 2 सिनारियोज हैं, एक है कि पाकिस्तान अगर कल पहले बैटिंग करता है तो अराउंड 67 या 68 रन से उसको मैच जीतना है। लेकिन अगर लंका को वो पहले बैटिंग कराते हैं, जो मुझे लगता है कि वो यही करेंगे, तो अब उसके बाद देखना है कि हाइपोथेटिकली मैं ले रहा हूं कि लंका ने 160 रन बनाए और क्वालिफाई करने के लिए पाकिस्तान नहीं, ये मैक्स टू मैक्स जो है ना 13 ओवर में जीतना है, 13 ओवर। सो या तो 68 रन या फिर 13 ओवर में चेज करना है। अगर आप 160 रन बनाते हैं, अगर लंका को वो 160 पे रुकते हैं, तो फिर पाकिस्तान को 13 में चेज करना है, जो कि
इम्पॉसिबल नहीं है। लेकिन 90% पॉसिबल भी नहीं 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 नहीं, चेज करने में जब आपको होता है ना इतने ओवर, ये वो फिर भी मैं उसको 90 तो नहीं, मैं ये मानूंगा 20-30% आपके चांस बढ़ जाते हैं। श्रीलंका में हो रहा है मैच ये तो सर, हाँ ठीक है, पाकिस्तान तो कर रहा है, इफ इंग्लैंड चेज तो कर दिया ना इंग्लैंड ने चेज। अब आप देखो इधर है, अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग करता है उसको कल 68 रन से जीतना है, और अगर लंका 160 रन बनाता है फॉर एग्जांपल, तो पाकिस्तान को चेज करना है 13 ओवर में। एम आई राइट? 13 ओवर में, 13 या 13.1 ओवर में चेज करना है। यह है जी पूरा फिलहाल परिन मेहता जी ने जो भेजा है। जो नेट रन रेट है वो ये है कि न्यूजीलैंड 3 पॉइंट पे बैठा है, पाकिस्तान अभी एक ही पॉइंट पे, उनका एक मैच है। न्यूजीलैंड का रन रेट है 1.390 और पाकिस्तान का रन रेट है माइनस में 0.461, यानी कि अगेन मेरी कैलकुलेशंस जो होती हैं मतलब 1.8 के करीब करीब जो है वो आपका फासला है, और उसको आप 3 मैच होते तो 60 ओवर के लिहाज से उसको कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। तो अभी भी आप 50-50% आना है, समझ रहे हैं। खैर मतलब सिचुएशन वैसी है, आपको याद होगा कि पाकिस्तान अंडर 19 टीम वर्सेस इंडिया अंडर 19 टीम, इसी साल इंडिया ने जब वो 250 रन बनाए थे, पाकिस्तान को मैच वो जीतना था 33 ओवर में। पाकिस्तान ने कोई ऐसी अर्जेंसी नहीं दिखाई थी कि हमें वो मैच 33 या 32-34 ओवर में जीतना है। इवेंचुअली होता ये है कि पाकिस्तान वो मैच करीब 50-60 रन से हार जाता है। तो आई होप कि पाकिस्तान उस हार से कुछ सबक ले ले और थोड़ा सा इंटेंट दिखाए, ताकि थोड़ा गालियां जो हैं वहां पे घर पे उनके कम पड़े उन्हें। नहीं बिल्कुल सर, और आई थिंक हम ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को इतने मार्जिन से जीतना होगा, उतने मार्जिन से पहले तो जीतना होगा ना। श्रीलंका थोड़ी कहेगी कि जी हम फ्री की टीम है, भले ही वो टूर्नामेंट से बाहर हो गए, लेकिन लास्ट मैच वो भी लेकर जाएंगे, वी हैव नथिंग टू लूज। हम अपने घर पर खेल रहे हैं, एटलीस्ट आखिरी मैच तो हम जीते। उनका भी पूरा आप देखें टूर्नामेंट जिस तरह से डिसअपॉइंटिंग रहा है, यहाँ पर अगर पाकिस्तान मान लीजिए जीत भी रहा है, लेकिन मतलब आप कह रहे हैं 68 रन 67 रन वो मार्जिन करना बहुत मुश्किल है। और तभी शायद मैं ये कह रही थी कि अब पाकिस्तान के हाथ में तो है कि हाँ आपके हाथ में है आपका सेमीफाइनल जाना ना जाना, लेकिन वो होता 65-66 रन, 65-66 रन, इतने रन 65-60 प्रेशर लेके उतरेगी ना पाकिस्तान। तो और आपको चेस करना है 13 में, यही कि भैया मेरे को इतने रन में बनाना है, एक प्रेशर। श्रीलंका का कोई प्रेशर नहीं है, श्रीलंका को बस जीतना है। ऐसा कुछ नहीं है कि श्रीलंका पे प्रेशर नहीं है, श्रीलंका अपनी इज्जत के लिए खेलेगा श्रीलंका। दूसरी बात आप कह रहे हैं पाकिस्तान पे प्रेशर नहीं, पाकिस्तान आज तो इस वक्त सेलिब्रेट कर रहा होगा ना कि यार बच गए। जब आप बच जाते हो उसके बाद फिर कल का जो भी आएगा, और मैं तो मानता हूं अगर इस तरह की सिचुएशन होती है जब आपको जीतना है, बड़े मार्जिन से जीतना है, आप पहले बैटिंग करके 65-66 रन से, मतलब वो आपके हाथ में नहीं होता। लेकिन आपके हाथ में क्या होगा अगर लंका 160 बनाता है, आप 13 ओवर में चेज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लंका को वो 130-40 पे आउट कर देते हैं, सो उनको 1-2 ओवर और मिल जाएंगे, फिर 14-15 ओवर में चेज करना होगा। तो मेरा ख्याल तो कल पाकिस्तान अगर टॉस जीतता है उसको पहले बॉल करना होगा। आज तो मुझे लग रहा है भाई पाकिस्तान की टीम वो सारे फरहान है, उनके फरहान के साहिबजादा फरहान के पैर दबाएंगे कि भाई आप ही, क्योंकि अगर कोई चेज करवा सकता है 13 ओवर में, अगर कोई कर सकता है, इट इज ओनली हिम। बाकी के आपको स्ट्राइक रेट भी पता है, बाकी के आपको रन भी पता है। हम सलमान अली आगा जिन्होंने पूरे टूर्नामेंट कुछ नहीं करा, उनसे आप उम्मीद नहीं कर सकते। बाबर आजम अगर वो खेल गए 20 बॉलें तो और पाकिस्तान रोएगा कि यार आप खेले क्यों, क्योंकि वो जो उनका स्ट्राइक रेट है। सैम अयूब वो खोए हुए हैं, शायद बॉल से वो आपको 1-2 विकेट लेकर दे देंगे, लेकिन विद द बैट उन्होंने कुछ नहीं। साहिबजादा फरहान जरूर ये है कि इस टूर्नामेंट उन्होंने रन्स बनाए हैं, और बनाते हैं तो वो थोड़ा स्ट्राइक रेट देखकर ही बनाते हैं वो। और एक फकर जमान बड़ा प्लेयर, भाई उनका नहीं पता वो कब जाग जाए क्या कर जाए। तो पाकिस्तान के लिए यही है कि ये 2 प्लेयर्स अगर कुछ कर दे तो कर दे, वरना चांसेस बहुत, मतलब राहुल सर आप कितना चांस देंगे? नहीं, अगर पाकिस्तान वाकई में जो आप बोल रहे हो कि भाई उनको 13 ओवर में अगर ये सब है, तो फिर तो उनको ये मैच ऐसा देखना पड़ेगा ना कि इट्स अ रेन अफेक्टेड मैच। फिर तो आपको बैटिंग ऑर्डर बदलना ही पड़ेगा उसमें आप, क्योंकि भाई माइक हैसन तो ये अक्सर बोलते ही है ना कि बाबर आजम को हम ऐसे मैचेस में जब रिक्वायर्ड रन रेट इतना हो जाता है तो उनको हम ऊपर उस पोजीशन पे खिला ही नहीं सकते, विच मीन्स आपके जो कुछ प्लेयर्स हैं उसमें ऊपर आना पड़ेगा, उन लोगों को ऊपर आना पड़ेगा। तो भाई अगर आप वाकई में 13 ओवर का सोच रहे हो कि 13 या 14-15 ओवर में हमें मैच खत्म करना है, और ठीक है पहले आपको उसमें श्रीलंका को आउट करना पड़ेगा या रोकना पड़ेगा 150 तक, विच इज पॉसिबल। श्रीलंका में आप मैच खेल रहे हो, विच इज वेरी मच पॉसिबल कंसिडरिंग कि पाकिस्तान जिस सिचुएशन में, ऊपर से आई थिंक इमोशनली ना थोड़ा ड्रेन्ड आउट है श्रीलंका। जो आप आज भी कल भी हम देख रहे थे, दर्शन चनाका का वो जो पोस्ट आता है, उसके बाद जयसूर्या का भी कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है, वो भी जा रहे हैं। तो आई थिंक थोड़ा ना उनके लिए सिचुएशन जो है थोड़ी इमोशनल ज्यादा हो गई है। तो मुझे नहीं पता कि वो कैसे आएंगे, कैसे रिएक्ट करेंगे, वो सब चीजें हैं। बाकी पाकिस्तान के लिए एटलीस्ट ये है, देयर इज समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू। श्रीलंका के लिए एक जीत है कि भाई जयसूर्या की विदाई कर दे हम अच्छे से एक जीत के साथ, बट पाकिस्तान के लिए जो सिचुएशन है आई थिंक थोड़ी सी ना इम्प्रोबेबल सी सिचुएशन है। मैं ये नहीं कहूंगा कि इम्पॉसिबल है भाई। 150 आपको याद होगा एक सिचुएशन 2023 वर्ल्ड कप में थी, वो जो उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला था,
तो तब फखर जमान ने उनका क्या बैटिंग करी थी यार उसने उस दिन। अब सिचुएशन दोबारा ऑलमोस्ट समथिंग लाइक उस दिन की है, शायद से उससे ज्यादा डेंजरस है, बट उस दिन उन्होंने कर दिया था चीज, ये याद रखना। तो ऐसा नहीं कि वो नहीं कर सकते हैं। हाँ, स्कोर क्या है श्रीलंका को ये देखना होगा। अगर आप 150 तक रोक लेते हो उनको, 150, 155, 157, आप फिर भी कह सकते हैं यार 13-14 ओवर में ना इट इज रियलिस्टिक। ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता है, हो सकता है। और आप 160 के 10-10 रन अगर नीचे उनको आउट कर दें, उतने ही आपके ओवर भी खेलने के लिए बढ़ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगेन मेरे पास एग्जैक्ट नहीं है, आप कहो कि 140 पे आउट कर दिया लंका को, जो हो सकते हैं, तो पाकिस्तान को फिर 13 नहीं शायद 14-14.5 ओवर मिलेंगे, तो वो फिर भी पॉसिबल है। मैं तो सर ये कहूंगी सलमान अली जहां पर 10-12 रन एंड ओवर आ जाएं, वो पॉसिबल होता है, ये याद रखना आप। वो उसमें आप आउट भी हो सकते हो, बट पाकिस्तान, मैं ये नहीं कहूंगा नथिंग टू लूज। अगेन यार, इंडिया पाकिस्तान हम ना बहुत दबाव में खेलते हैं, नथिंग टू लूज वाली बात नहीं होती, बट फ्रॉम अ सिचुएशन जहां पर वो थे, अभी तक पाकिस्तान इस सुपर 8 में एक भी मैच नहीं जीता है। और हम ये कह रहे हैं कि हो सकता है वो कल लंका को इस मार्जिन से 65 रन के मार्जिन से या फिर 13 ओवर के करीब करीब चेज कर दे, तो वो क्वालिफाई कर जाएगा सेमीफाइनल। व्हाई नॉट? दे हैव टू गो फॉर इट, दे हैव टू गो फॉर इट। भाई इंडिया भी तो फंसा ही हुआ है ना। तो आप देखिए, कल शनिवार रात पाकिस्तान, परसों संडे रात इंडिया, दो टीमें जहां पर सबसे ज्यादा क्रिकेट देखी जाती है, दो टीमें जिन दोनों के बीच इतना विवाद होता है, इतना मुल्क में फैंस को लेके, ट्विटर पे लेके एक दूसरे को तू भी नीचे आ जा, तू भी नीचे आ जा। पता नहीं कौन जाएगा, पता नहीं दोनों में से कोई जाएगा भी कि नहीं जाएगा, पता नहीं, क्या पता दोनों ही चले जाए, ये भी हो सकता है। फिर आप अहमदाबाद नहीं हो सकता है। और फिर मुझे ये भी लगता है ना कि भाई पाकिस्तान अभी तक जो नहीं हुआ है, दे हैव टू पुट देयर बेस्ट फुट फॉरवर्ड। उसमें ये भी बात है कि भाई सलमान अली आगा कैप्टनसी, अगर आपको श्रीलंका को 140-130 में आउट करना है, आपको बेस्ट अपनी कैप्टनसी, बॉलिंग रोटेशन जब तक आप दिक्कत है आपकी, उस्मान तारिक जिनको आप छुपा कर रखते हो,